ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज थर्ड चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर का, और हमारा थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर की भाषाएं यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपको पता है कि लैंग्वेज क्या होता है, यानी भाषा क्या है। भाषा की सहायता से मनुष्य परस्पर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कुछ भी अपना थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करना रहता है तो हम लोग कोई भाषा का यूज करते हैं। तो उसी तरह हम लोग कंप्यूटर की भाषाएं देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर मशीन है तो ऑब्वियसली वो हम लोग का लैंग्वेज तो यूज करेगा नहीं, तो कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाषा देखने के पहले देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं या प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि हम लोग को कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना, आप लोग जाते हैं माउस और कीबोर्ड की सहायता से निर्देश देते हैं और कंप्यूटर आपके अनुसार कार्य करता है। पर वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या पेंट है, वो किन से बना है, तो वो प्रोग्रामिंग से बना है। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखकर कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो भाषा कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल यूजर हैं, जाते हैं कंप्यूटर यूज करते हैं, पर जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है वो किससे बना है, कंप्यूटर भाषा से। जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो किसी ना किसी भाषा में करते हैं, तो कंप्यूटर की किसी एक भाषा से हम लोग प्रोग्रामिंग करके क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम होता क्या है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो उसका समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर का नाम लिखना है, कंप्यूटर की भाषाएं। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हेडिंग देना है और वहाँ प्रोग्राम के बारे में लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, निर्देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अब निर्देश क्या होते हैं, तो प्रोग्राम के प्रत्येक चरण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। जो भी हम लोग हर स्टेप्स लिखते हैं प्रोग्राम का वो क्या कहलाता है, निर्देश कहलाता है। और निर्देश का जो पूरा ग्रुप होता है यानी समूह होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा प्रोग्राम आप लोग को। तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग को कोई भाषा की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर में हम लोग ये नॉर्मल हिंदी इंग्लिश भाषा यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग को अलग तरह का प्रोग्रामिंग भाषा होता है। अभी हम लोग की सुविधा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में, पर उसको क्या होता है, उसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम लोग वही देखेंगे आगे कि हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर द्वारा निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष नियमबद्ध तकनीक को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी तकनीक हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होता है। तो यह 3 प्रकार की होती है। कंप्यूटर भाषाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देख रहे हैं ना आप लोग। तो पहला है मशीनी भाषा, दूसरा है असेंबली भाषा और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। यानी फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको लिख लेना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला मशीनी भाषा, दूसरा असेंबली भाषा और तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। अब चलिए हम लोग देखते हैं मशीनी भाषा क्या होती है। तो मशीनी भाषा क्या है, ये प्रोग्रामिंग की आधारभूत भाषा, यानी सबसे पहले कंप्यूटर का भाषा जो आया था वो क्या था, मशीनी भाषा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आधारभूत भाषा कहते हैं। यही एकमात्र ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ सकता है। तो क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को सीधे सीधे क्या करता है, समझ लेता है। इसमें केवल 2 अंक का यूज किया जाता है, 0 और 1, दोनों बाइनरी अंक है। दोनों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला लैंग्वेज हमारा क्या है, मशीनी भाषा।
मशीनी भाषा के लाभ, ठीक है। तो मशीनी भाषा का लाभ क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की यह विशेषता कि यह प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अत्यंत शीघ्रता से कार्यान्वित हो जाता है, क्योंकि मशीनी भाषा में दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर सीधे सीधे बिना अनुवादक के समझकर उनका अनुपालन कर लेता है। तो देखिए इसका लाभ सिंपल सा ये है कि जब भी हम लोग मशीनी भाषा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो मशीन उसको डायरेक्टली समझ लेता है, उसको किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑफकोर्स जब वो डायरेक्टली समझ लेगा तो हम लोग का काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मशीनी भाषा का यही लाभ है कि यह किसी भी कार्य को बहुत शीघ्रता से कार्यान्वित कर देता है, ठीक है। और इसमें किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका 2 लाभ हो गया, दोनों आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए मशीनी भाषा की हम लोग हानि देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 इसका लाभ देखा, अब हम लोग हानि देख लेंगे। तो पहला क्या है मशीनी भाषा की हानि में, कि मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना एक कठिन कार्य है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को अनेकों मशीन निर्देश संकेत संख्या के रूप में याद करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जब हम लोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं तो सिर्फ 0 और 1 का यूज़ होता है। तो वो हम लोग नॉर्मल जो यूज़र्स हैं तो हम लोग के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि 0 1 कब कहाँ इस्तेमाल करना है, वो हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है यूज़ करना। इसीलिए अब मशीनी भाषा ना के बराबर यूज़ होता है। शुरू में ये भाषा आया था तो केवल वही लोग इसको इस्तेमाल कर पाते थे जिनको कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, जो सारा समझ जाते हैं कि हाँ कहाँ हम लोग को 0 यूज़ करना है, कहाँ 1 यूज़ करना है। तो वैसे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी कठिन है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेकंड हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर को कंप्यूटर के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि वही इसको इस्तेमाल कर सकता है जिसको कंप्यूटर के विषय में पूरी जानकारी है। केवल ऐसा नहीं कि केवल आप सॉफ्टवेयर के बारे में, बल्कि आपको हार्डवेयर के बारे में, एक एक उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, सबके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज है तभी आप मशीनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है विभिन्न निर्देशों के लिए चूंकि मशीनी भाषा में मात्र 2 अंक 0 और 1 को श्रृंखला का प्रयोग होता है, अतः इसमें त्रुटि होने की संभावना अत्यधिक होती है। प्रोग्राम में त्रुटि होने पर त्रुटि को ढूंढ पाना अत्यंत जटिल कार्य होता है। देखिए तो क्योंकि इसमें 0 और 1 दो ही संख्या यूज होता है तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने की संभावना होती है। तो इसमें एक तो ये हानि है कि मिस्टेक्स बहुत होते हैं, और दूसरा ये हानि है कि अगर गलती हो गई तो उसे ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें 2 ही संख्या यूज हो रहा है 0 और 1, तो बहुत चांसेस होता है गलत होने का। अब लास्ट है हमारा, संक्षेप में कहा जा सकता है कि मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना एक अत्यंत कठिन और अत्यधिक समय व्यय करने वाला कार्य है, इसलिए आधुनिक समय में इस भाषा में प्रोग्राम लिखने का कार्य बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया मैंने कि इस भाषा में प्रोग्राम लिखना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अभी के टाइम पे ये लैंग्वेज लगभग ना के बराबर यूज़ होता है। तो आप देख लिए ना, आप लोगों ने 4 हानि है मशीनी भाषा की, तो आपको चारों लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है कंप्यूटर की भाषाएं, यानी चैप्टर का नाम। उसके बाद आपको लिखना है प्रोग्राम क्या होता है, उसका डेफिनेशन। उसके बाद आपको लिखना है निर्देश का डेफिनेशन। उसके बाद आपको लिखना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। देन आपको मशीनी भाषा का डेफिनेशन लिखना है जो मैंने अभी बताया। उसके बाद आपको मशीनी भाषा का लाभ लिखना है, और देन मशीनी भाषा की हानि लिखना है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड भाषा देख लेते हैं, असेंबली भाषा। तो देखिए सेकेंड है हमारा जो असेंबली भाषा, उसके बारे में क्या लिखा है कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने मशीनी भाषा की जटिलता और इस प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया। इसे असेंबली भाषा का नाम दिया गया। इस प्रोग्रामिंग भाषा में मशीनी भाषा के अंकों के कोड, न्यूमेरिक कोड के स्थान पर अक्षर, चिन्ह, स्मरणोपकारी यानी निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या हुआ कि मशीनी भाषा काफ़ी डिफ़िकल्ट था यूज़ करने में। अभी हमने देखा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था यूज़ करने में मशीनी भाषा। तो इजी लैंग्वेज लाने के लिए क्या किया गया, असेंबली भाषा का विकास किया गया, असेंबली भाषा को लाया गया। तो ये भी लगभग मशीनी भाषा के जैसा ही था, बस क्या था
कि जब इसमें हम लोग 0-1 के अलावे कुछ कुछ इंग्लिश का कोड यूज़ करते थे, जैसे सम के लिए, यानी अगर कोई संख्या जोड़ना है तो हम लोग SUM वर्ड यूज़ करते थे। हम लोग को अगर डिवीज़न करना है तो उस तरह कोई वर्ड, मतलब 3-4 इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे असेंबली भाषा में, निमोनिक्स। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश चिन्ह यूज़ किया जाता था, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया जाता था, जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते थे। तो इस तरह असेंबली भाषा क्या था, मशीनी भाषा और कुछ इंग्लिश भाषा का मशीनी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज को मिलाकर जो भाषा बनाया गया वो क्या था, असेंबली भाषा। अब हम लोग देख लेते हैं निमोनिक्स क्या है। ठीक है, असेंबली भाषा तो क्लियर हो गया। असेंबली भाषा क्या है, सिंपली आपको समझना, ये मशीनी भाषा और इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स को मिलाकर ये वाला भाषा को विकास किया गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं निमोनिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि कोई कोई इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया गया था, जैसे यहाँ पे देखिए SUB यूज़ किया गया था सब्सट्रैक्शन के लिए। बताया आपको कि निमोनिक्स क्या था, कोई कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया था ताकि थोड़ा मशीनी भाषा आसान हो जाए यूज़ करने में। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज़ किया गया है, ट्रांसलेशन के लिए भी शॉर्ट वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरह ये सब वर्ड्स जो यूज़ किया गया था असेंबली भाषा में, उसको हम लोग क्या कहते थे, निमोनिक्स। अब हम लोग आगे देख लेते हैं असेंबली भाषा। अब हम लोग देखेंगे असेंबली भाषा के लाभ। तो पहला क्या है, असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा की तुलना में सरल था। तो ऑब्वियसली सरल ही होगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया गया था, इसलिए ये मशीनी भाषा से थोड़ा क्या था, आसान था यूज़ करने में। सेकेंड है, इसमें समय की बचत होती थी। तो टाइम क्या था, मशीनी भाषा की तुलना में इसमें टाइम कम लगता था। थर्ड है, इस प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए त्रुटि की अपेक्षाकृत सरलता से ढूंढा और उसे दूर किया जा सकता था। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मतलब मशीनी भाषा में हमने देखा कि बहुत गलती होने की संभावना थी और अगर गलती हो जाए तो ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती थी, तो भाषा से गलती थोड़ा कम होता था और ढूंढना भी आसान होता था। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग असेंबली भाषा की हानियाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो हानि क्या है, यह भाषा मशीनी भाषा की तुलना में समय लेती थी। अब आपने देखा कि मशीनी भाषा के हमने लाभ देखा, तो लाभ में बोला गया है कि यह तो समय कम लेती थी और हानि में बोला गया है कि समय ज़्यादा लेती थी। तो लाभ में समय कम लेती थी मतलब कि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता था तो उससे समय कम लगता था मशीनी भाषा की तुलना में। असेंबली भाषा में कम टाइम लगता था प्रोग्राम लिखने में, पर जब मशीन उसको एग्जीक्यूट करता था तो क्या होता था, मशीनी भाषा को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है कि उसमें किसी भी ट्रांसलेटर या अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। पर जब असेंबली भाषा हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है, यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो उस इंग्लिश वर्ड्स को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हानि में दिया हुआ है कि यह भाषा मशीनी भाषा की तुलना में समय लेती है। ठीक है, सेकंड है हमारा, यह भाषा प्रत्येक प्रकार की मशीन के लिए भिन्न होती है, अर्थात एक कंप्यूटर पर चलने वाली भाषा दूसरे पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोग्राम लिखा तो आप सारे कंप्यूटर में उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेम ये हानि आपका मशीनी भाषा में भी होगा। आपका बुक में दिया हुआ नहीं है, पर आप मशीनी भाषा में भी ये हानि ऐड कर सकते हैं कि आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। आप एक प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये है इसका हानि। अब हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का कंप्यूटर मशीन पर निर्भर होने के कारण इन्हें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है। तो ये हानि नहीं है, ये आपका जानकारी के लिए दिया हुआ है कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा टोटली मशीन पर निर्भर रहती है। मशीन पर निर्भर रहती है मतलब कि हम लोग को हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है जब हम लोग असेंबली भाषा मशीनी भाषा यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लीटली मशीन पर निर्भर रहती है, इसीलिए इसे निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लाभ असेंबली भाषा का आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद लाभ लिखना है, देन हानि आपको यहाँ 2 दिया हुआ है, दोनों लिख लेना है और पॉइंट देके आपको ये लाइन लिखना है कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा को हम लोग निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, यानी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब चलिए जो हमारा तीसरा लैंग्वेज है वो है उच्च स्तरीय भाषा।
तो उच्च स्तरीय भाषा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अभी जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं अभी इस टाइम पे, तो वो लोग कौन सा भाषा यूज करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है, इंग्लिश में प्रोग्राम लिखा जाता है, उसमें हम लोग नंबर्स भी यूज करते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी हम लोग को यूज करना है, सेमी कॉलन, कोलन साइन, तो हम लोग सारा यूज करके जो प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लाभ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है लाभ इसका, यहाँ पे 3 लाभ है। पहला है इस भाषा में प्रोग्राम लिखना व समझना बहुत सरल है। तो ऑफकोर्स सरल होगा क्योंकि हम लोग इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग इसमें नंबर्स यूज करते हैं, तो ये मशीनी भाषा और असेंबली भाषा की तुलना में सबसे सरल भाषा है, सबसे सरल मशीनी भाषा है। ठीक है, सेकंड है अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रकार की मशीन के लिए एक ही प्रोग्राम ठीक रहता है। इसमें क्या है कि आपको हर कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, आप अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसको सभी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। थर्ड है इस प्रकार की भाषाओं के प्रयोग के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचना को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने शुरू में देखा कि जो अगर मशीनी भाषा में कोई अगर प्रोग्राम लिख रहा है तो उसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल सारा जानकारी होना चाहिए, पर अगर आप उच्च स्तरीय भाषा यूज कर रहे हैं तो आपको इंटरनल जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आप अगर नहीं भी जानते हैं सारा हार्डवेयर के बारे में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में, फिर भी आप इस भाषा को यूज कर सकते हैं। अब इसका हम लोग हानि देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 आपको दिख रहा है, 2 हानि दिया हुआ है। एक है इसे कंप्यूटर को समझने में अधिक समय लगता है। तो क्या है, टोटल हम लोग इंग्लिश में यूज कर रहे हैं लैंग्वेज, तो इसमें जो अनुवादक होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है क्योंकि उसको सारा जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी भाषा में बदलना होता है, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये अधिक टाइम लेता है। सेकेंड पॉइंट है ये भाषाएं मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा की तरह सूक्ष्म नहीं है, अर्थात स्मृति अधिक स्थान लेती है। तो क्या होता है, अगर हम लोग इस भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये कंप्यूटर में अधिक मेमोरी लेती है, बल्कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा कम मेमोरी लेती है। तो ये दोनों इसका क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, तो आप लोग उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसका लाभ लिखेंगे, उसके बाद उसका हानि लिख लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं असेंबलर। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, आप समझ लीजिए असेंबलर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग जो प्रोग्राम है, यानी हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उसको मशीनी भाषा में लिखते हैं तो हमें कोई भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, पर अगर हम लोग असेंबली भाषा या उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं प्रोग्राम को, तो क्या होता है, हमें अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। तो असेंबलर क्या है, एक अनुवादक है। और असेंबलर का उपयोग कब किया जाता है, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उसको मशीनी भाषा में बदलता है, तो वो किस अनुवादक का इस्तेमाल करता है, असेंबलर का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक अनुवादक है, और उसके बाद है इंटरप्रेटर। दोनों क्या है, आपका अनुवादक है, पर देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों का इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। पर दोनों अनुवादक में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको एक साथ क्या करता है, मशीनी भाषा में बदल देता है एक बार में। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन एक एक बार में चेंज करता है, मतलब एक लाइन पहले हाई लेवल से मशीनी भाषा में बदलेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को बदलेगा। इस तरह से वो क्या करता है, अनुवाद मीन्स मशीनी भाषा में बदलता है। अब यहाँ देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अंतर दिया हुआ है। अब देखिए कंपाइलर में क्या हुआ है, यहाँ पे कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। कंपाइलर देखिए जो चारों निर्देश है, ठीक है, मान लीजिए 4 निर्देश हमने दिया है, चारों निर्देश को वो एक साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है मशीनी भाषा में।
पर यहाँ देखिए इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक निर्देश को एक बार में बदल रहा है, उसके बाद दूसरे को दूसरे में बदल रहा है, मीन्स लाइन बाय लाइन चेंज कर रहा है मशीनी भाषा में। तो यही अंतर मैंने आपको बताया, तो आप इसको बना लीजिएगा ये वाले चार्ट को, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में।